हेलो A2 फैमिली, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? बहुत 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 शुक्रिया आने का। आज सैटरडे है ना? आज सैटरडे और इसको सुपर सैटरडे बनाते हैं। एक और लाइव सेशन मेरे साथ, एक और नॉलेजेबल सेशन, एक और वो सेशन जो आपको आपकी प्रोग्रेस में, ठीक है, बहुत ज़्यादा मदद करेगा, आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग शेयर मार्केट से डरते हैं, हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। ये फ्यूचर है, आप लोग याद रखिए, ये गैम्बलिंग नहीं है, ये एक तरह का फ्यूचर प्लान है अपनी मॉनेटरी कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करने का। बहुत सारे लोग इसको बिजनेस की तरह देखते हैं। ये सिंपल है, जैसे आप किसी और के बिजनेस में पैसा लगाएंगे वैसे ही आप अपना पैसा इन मेजर कंपनीज में लगाते हैं जो कि लिस्टेड है। तो ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। जितना रिस्क आप वहां पर देखते हैं ना, उतना रिस्क, मतलब उसे तो कम ही रिस्क बोलेंगे, क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी, ये जो कंपनियां हैं जो लिस्टेड हैं वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड भी हैं, ठीक है। वोलेटाइल है लेकिन कमाने का मौका भी उतना है। रिस्क है तो इश्क है। आज हम क्या बात करने वाले हैं? देखिए, मुझे एक बात बताइए, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, सिंपल सवाल पूछूंगा, पैसा कौन कमाता है? एक्चुअल में बड़ा पैसा कौन बनाता है? कमाने की बात ही नहीं करेंगे आज, ठीक है। पैसा वो कमाता है जो पूरे दिन काम करता है, लेकिन पैसा कौन बनाता है? पैसा वो बनाता है जो फ्यूचर जानता है। याद रखिएगा, पैसा वो बनाता है जो फ्यूचर जानता है, जो फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर सकता है, जो फ्यूचर को भांप जाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर फ्यूचर में क्या होने वाला है ये आज ही हम लोग जान लें, इसकी एक प्रेडिक्शन लगा लें, तो शायद हम लोग मालामाल हो सकते हैं। यस, तो आज मैं आप लोगों को फ्यूचर स्टॉक्स बताने वाला हूं, ऐसे स्टॉक्स जो भविष्य में आपको माला माल बना सकते हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये सभी कह रहे हैं। कारण क्या है, रीजन क्या है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे सेशन में। लेकिन आज मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जो कि वाकई में आज के टाइम पे जिनकी कीमत बहुत कम है। मतलब अगर आप एक स्टॉक के हिसाब से वैल्यू देखोगे तो उनके पैसों के हिसाब से वैल्यू बहुत कम है, लेकिन फ्यूचर में यही पैसे, यही जो शेयर्स हैं वो आपको माला माल बना सकते हैं। अभी बहुत कम पैसों में मिल रहे हैं कई स्टॉक्स, तो मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि 50-60 रुपीस का ही है एक शेयर, और वो शेयर काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंपॉर्टेंट है। 50 रुपए का, 60 रुपए का, 200 का, 250 का, 180 का, 190 रुपए का, ऐसे शेयर्स आपका फ्यूचर बना सकते हैं। उनके बारे में बात करेंगे। जिसको फ्यूचर का पता होता है, जो प्रेडिक्शन कर सकता है, बस वही पैसा कमाता है। और यही खास बात है, पूरे अरबपति करोड़पति जो लोग हैं उनका क्या खास बात है, वो खूब पढ़ते हैं, खूब किताबें पढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं, और फिर वो प्रिडिक्शन करता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। और जब फ्यूचर में क्या होने वाला है थोड़ा सा भी अगर उनको भनक लग जाए तो उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं और वो मालामाल हो जाते हैं, वेल्दी हो जाते हैं। और उनको हम लोग आगे जाके वेल्दीएस्ट पर्सन के तौर पे या तो उनकी स्टोरीज पढ़ रहे होते हैं या उन्हें देख रहे होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को, मे भी हो सकता है कि आप में से जितने लोग देख रहे हैं आज का सेशन उन्हें इतना काम आए कि आप में से कोई करोड़पति अरबपति बन जाए आने वाले फ्यूचर में, है ना। तो आज ऐसी कंपनियों के बारे में बताऊंगा जिसमें आप सीधे उनकी इक्विटी, उनके शेयर्स बेसिकली खरीद सकते हैं, है ना। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को। मजेदार सेशन होने वाला है, लेकिन उससे पहले A2 फैमिली को एक बार हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि कितने लोग हैं। 3400, ओके। तो आज मैं आप लोगों को, सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि लाइक वही करता है जिसका दिल बड़ा होता है ना। सो प्लीज लाइक द सेशन। जरा बात कर लेते हैं आज कितने लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। चैट सेक्शन को मैंने खोल दिया है, अमेजिंग यार। तो आप में से कितने लोग एक्साइटेड हैं, मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोग एक्साइटेड हैं जो कि ये जानना चाहते हैं कि फ्यूचर स्टॉक्स कौन से हैं, किस में इन्वेस्ट किया जाए। जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन कौन कौन आया, जरा देखें। ओके, श्री, अदिति, अरशद, सनी, नवीन, क्रेजी, जयंत, वाह, बहुत सारे लोग हैं। थैंक यू सो मच यार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग हैं, अमेजिंग यार, अमेजिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोग सभी एक्साइटेड हैं, जानना चाहते हैं वो शेयर्स कौन से हैं। तो ध्यान से देखिएगा आज के सेशन को, थोड़ा वक्त लूंगा और उसके बाद हम लोग मचा देंगे, एक साथ मचाएंगे। ये अमीरों का खेल है। और आज तो हमने वैसे भी एक सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है
ठीक है, इस चैनल पे, जिसमें हम सैटरडे संडे को कोई ऐसा सेशन करते ही हैं जिसमें हम इस खेल को अच्छे से सीख सकें, समझ सकें और अपना दिमाग लगा के इन्वेस्ट कर सकें और आने वाला समय हमारा बहुत अच्छा हो, है ना। स्टोरीज हम आपसे शेयर करते ही रहते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को फ्यूचर स्टॉक्स बताता हूं। थोड़ा सा आइडिया मैंने यहाँ पर दिया भी है, वैसे ईवी यही है फ्यूचर। ईवी क्या है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, फ्यूचर स्टॉक्स के बारे में जानते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। यस, लेकिन उससे पहले आई हैव अ रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और इंस्टाग्राम पे 5,19,000 फॉलोवर्स हो चुके हैं, ये आपको बहुत काम आएगा। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है arvind.arora, वहां पे आप मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप फॉलो करेंगे और अगर आप कोई वीडियो बनाते हैं मुझे टैग कर सकते हैं। अगर आप वहां पे कोई जानकारी चाहते हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। दिस इज दी कॉर्नर वेयर यू कैन कनेक्ट विद मी, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो आप इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट नहीं है तो बना लीजिए और मुझे वहां पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और यूट्यूब पे अगर आपका चैनल नहीं है तो बना लीजिए, क्योंकि फ्यूचर इसी का ही है। एक और फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूं। अच्छा, फ्यूचर की बात कर रहा हूं तो मैंने भी आज से 3 साल पहले एक फ्यूचर प्रेडिक्शन किया था। क्या फ्यूचर प्रेडिक्शन था कि आने वाला समय माइक्रो वीडियोस का होगा, शॉर्ट वीडियोस का होगा, और आज उसी का फायदा मुझे मिल रहा है। इंडिया का नंबर 1 चैनल है शॉर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 8.6 मिलियन तक पहुंच चुके हैं हम लोग, 4 बिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं अभी तक। तो इससे ज्यादा क्या मांगता है भाई, है ना। सो हम लोग बहुत मचा रहे हैं, है ना। तो कभी ना कभी अगर आपके लाइफ में मौका ऐसा मिल जाए जब आपने कुछ फ्यूचर प्रेडिक्ट किया और वो सच हो जाए, तो आप भी कमाल होगे और आप भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे। बस उस चीज का इंतजार करो और मे बी ये मोमेंट आपका हो सकता है। तो फॉलो करो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डिस्क्लेमर दे रहा हूं, आज मैं जितने स्टॉक्स आप लोगों को बताने वाला हूं, ये इंफॉर्मेशन, ये रिसर्च हमारी है, ठीक है। ये हमारा ओपिनियन है, मे बी आपका ओपिनियन थोड़ा डिफर हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि अगर देखिए हमारे ओपिनियन के साथ अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक डिस्क्लेमर है कि आप लोग अपना रिसर्च जरूर कर लीजिएगा उस कंपनी के बारे में। ऐसा नहीं कि A2 सर ने बोल दिया तो चलो मैं पैसा लगा ही देता हूं, नहीं। मुझे भी किसी ने बताया तो मैंने उसके बारे में रिसर्च किया, पता लगाया कि कंपनी क्या है, कौन है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, उसको मैनेज कौन करता है, ठीक है, उसमें एक्चुअली शेयर किस किस के हैं, कौन उसे होल्ड करता है, उसका प्रॉफिट लॉस कैसा है, थोड़ी बहुत चीजें मैंने देखी, उसके बाद मैंने उसमें इन्वेस्ट किया। तो मैंने अपनी रिसर्च लगाई, अपनी बुद्धि लगाई, अपना दिमाग लगाया और रिस्क कैलकुलेट किया, उसके बाद मैंने पैसा लगाया। मेरे भी पैसे इनमें से बहुत सारी कंपनियों में लगे हुए हैं, आप भी चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन मेरी रिसर्च है, मैं आपसे कहता हूं आप भी अपनी रिसर्च करिएगा तभी इन्वेस्ट करिएगा। याद रखिएगा, इट इज ऑल अबाउट योर रिसर्च एंड योर बिलीव। अगर आप किसी स्टॉक या शेयर पे बिलीव करते हैं, यू कैन इन्वेस्ट, किसी और के कहने पे नहीं। हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये चीजें मेरे पास हैं, या मैं ये मैं रिकमेंडेशन तो नहीं कहूंगा, या ये चीजों के बारे में मैं आपको बता दूंगा, बट उसके बाद आपको रिसर्च करनी है। तो डिस्क्लेमर आप लोग याद रखिएगा। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? फ्यूचर स्टॉक्स है ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। सवाल ये कि ये ईवी बेसिकली व्हाट इज ईवी स्टॉक्स, वैसे मैंने बोल ही दिया। दूसरा, व्हाई वी शुड बाय देम, हमें उसको क्यों खरीदना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। फिर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज उसमें इन्वॉल्व हैं, फिर उसके बाद मैं आपको टॉप ईवी स्टॉक्स बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज डिस्कस होने वाली हैं, मजा आ जाने वाला है। लेकिन उससे पहले आप स्टॉक्स तो तब खरीदेंगे जब आप डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे भाई। यस, अगर आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है अपस्टॉक्स का, एंजल्स का। मैं आपको रेकमेंड करूंगा अपस्टॉक्स में चाहिए, ठीक है। यहां पर 200 रुपए ले लेगा आपसे अकाउंट खोलने के, लेकिन इनके जो फीचर्स हैं और वो सारी चीजें काफी अच्छी हैं, सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। इवन रतन टाटा जी ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, सो दैट्स अ गुड कंपनी। बट आप एंजल्स में भी खुलवा सकते हैं, ये अकाउंट ओपनिंग के पैसे नहीं लेती है। अगर आपको लगता है कि मुझे पैसे नहीं देने तो डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। अब डीमेट अकाउंट क्यों खुलवाएं भाई? क्योंकि आप अगर फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो बिना डीमेट अकाउंट के नहीं हो सकता। और मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपका बैंक अकाउंट है तो भैया आपका डीमेट अकाउंट होना चाहिए। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओपन योर डीमेट अकाउंट राइट नाउ, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे उसे खोलने में। और उसके बाद आपकी इच्छा से, देखिए मैं आपको कहूंगा तरीका क्या है। लोग डरने की जरूरत नहीं है, आप एक शेयर खरीद लो यार। एक शेयर, मान लो कि मैं आपको शेयर बताऊंगा अभी, 100 रुपए में भी एक शेयर आता है, 50 रुपए में भी एक शेयर आता है। मैं अच्छी कंपनीज में आपको आज बता दूंगा। आपको अगर मान लो आपके घर पे किसी का बर्थडे है तो उसके नाम से शेयर खरीद लो यार। उसको आप कुछ तो दोगे, 100 रुपए की चॉकलेट ला के दोगे, उसको बोलना मैं तुझे 100 रुपए की चॉकलेट नहीं दूंगा, आज मैं तुझे शेयर दूंगा इनाम। उसको गिफ्ट में शेयर दे दो। गिफ्ट में शेयर कैसे देते हैं? उसे खरीद लो, अपने पास रखो, फिर जब वो बढ़े एक दिन
मौका आएगा, बड़े करे, बहुत अच्छा हो जाएगा शेयर, उसके बाद उसे बेचकर एनकैश करके उसे गिफ्ट दे देना, ये तो कर सकते हो। तो आप डरते क्यों हो शेयर खरीदने से? किसी को गिफ्ट देना है, चल भैया तेरे लिए मैंने शेयर खरीद लिया, अब ये तेरा शेयर मेरे पास है, किसी दिन बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा तो उसे बेच के तुझे मैं गिफ्ट ले दूंगा बड़े वाला, ठीक है। आज तुझे चॉकलेट खरीद सकता हूं, हो सकता है आने वाले समय इसी चॉकलेट नहीं, इससे तो मैं कुछ और बड़ा खरीद लूं, मोबाइल खरीद के दे दूं, इतना पैसा भी बन सकता है, ठीक है। हो तो कुछ भी सकता है, बट ये चांसेस काफी अच्छे हैं। इसके अलावा और क्या तरीके होते हैं? किसी को पार्टी दे रहे हो यार, उसी पैसे से शेयर खरीद लो, है ना। बेवजह वेस्ट कर रहे हो अपने पैसों को तो शेयर खरीद लो, जो वेस्ट कर रहे हो उनसे खरीद लो। अगर आपको लगता है कि मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बट खरीदने के लिए आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें हैं साहब, अगर गौर कर लोगे तो जिंदगी बदल जाएगी, बता रहा हूं। जो मैं आपसे ये नहीं कहता आपकी गाड़ी कमाई उस पर लगाओ, नहीं, मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूं जो आपको लगता है कि मैं पैसा वेस्ट में खर्च करता हूं, सिगरेट में, ड्रिंकिंग में, पार्टी में, पिज्जा में, किसी को गिफ्ट देने में, बेवजह उड़ाने में, वो पैसा शेयर मार्केट में लगा दो भाई। वो तो पैसा वैसे ही आप वेस्ट कर रहे हो, छोड़ दो वो आदत है। आपका शरीर भी सुधर जाएगा तो हो सकता है आपकी किस्मत बदल जाए, ठीक है। तो जाओ फटाफट से सबसे पहले डीमेट अकाउंट खुलवाओ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं मेरे साथ, यही वीडियो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है इसका, ठीक है। अभी तो दिखा नहीं रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप YouTube पे जाएंगे, इसे सर्च करेंगे, ये वाला ही है सेशन, इसे आप सर्च करेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इसमें दिया हुआ है अपस्टॉक्स का। आप चाहे तो जाके भी खुला सकते हैं, डायरेक्ट लिंक दिया, उस पर क्लिक करो। क्लिक करते ही आपको ये इंटरफेस खुलेगा। डायरेक्टली आप यहां पर अपना मेल आईडी दो, नंबर दो, ओटीपी आएगा, आपको वेरीफाई करो। 10 मिनट का प्रोसेस है, आपका अकाउंट का जो प्रोसेस होता है वो खत्म हो जाएगा, फिर अगले 48 घंटे से 72 घंटों में खुल भी जाएगा, है ना। जाओ फटाफट से खुलाओ। मैं आपको रेकमेंड करूंगा अपस्टॉक्स, लेकिन अगर आप एंजल्स भी खुलाना चाहते हो तो यहां से एंजल्स में भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। डोंट वरी अबाउट दैट, बहुत सिंपल प्रोसेस है यार, बहुत सिंपल है। एटलीस्ट अपना अकाउंट तो खुलवा ही लो, है ना। मैं आपसे कहूंगा इन्वेस्ट करो नहीं करो, अकाउंट तो खुलवा लो, कम से कम काम आएगा जिंदगी में। याद रखना, आप जब A2 मोटिवेशन को याद करोगे तो ये चीज तो कम से कम याद करोगे। मैंने डीमेट अकाउंट खुलवाया था, 1-2 शेयर देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज ईवी स्टॉक? ईवी स्टॉक क्या होते हैं? ईवी स्टॉक का मतलब है बेसिकली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, फ्यूचर टेक्नोलॉजी। देखिए सिंपल सी बात है यार। अब मैं थोड़ा सा मैं बात, ईवी स्टॉक आपने देखा होगा, आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग पेट्रोल और डीजल, वैसे ही उसके दाम इतने बढ़ चुके हैं, तो पेट्रोल और डीजल पे तो अब डिपेंडेंसी नहीं रह सकती ना, बहुत ज्यादा दाम बढ़ चुके हैं। आने वाले समय अब दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि धीरे धीरे ये जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं उनमें कमी आ रही है। तो हम लोग ऐसे व्हीकल्स देख रहे हैं जिनको चार्ज करो और चलते बनो, है ना। पहले थोड़ा मुश्किल था लेकिन अब आसान होते जा रहा है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें आ रही है, कार तक बन रहे, ट्रक तक बन रहे। तो जरा देखो इसमें कितनी पावर है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2050 तक आपको 70-80% व्हीकल्स, मान के चलिए 2050 तक 70-80% व्हीकल्स, इनफैक्ट 100% भी हो सकते हैं, आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ही मिलेंगे। तब तक पेट्रोल और डीजल के जितने भी व्हीकल्स हैं वो ऑलमोस्ट मानो वैनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है। तो आप सोचो कि इनमें कितना दम है, आ रहा है समझ में? 2050 तक। और वहां तक पहुंचते पहुंचते आप जरा सोचो क्या लेवल होगा, क्या जर्नी होगी इन कंपनीज की, किस लेवल से इनका स्टॉक बढ़ेगा। यही है फ्यूचर। आ रहा है समझ में? तो अब सवाल ये उठता है, व्हाई वी हैव टू इन्वेस्ट इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल? मैंने वैसे आपको रीजन बता दिया, बट उसमें सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है कि कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो है आपके पास, पेट्रोल डीजल, इनके दाम बहुत बढ़ रहे हैं। आपको भी पता है कि आप 100 के पार चला गया है ना। अब ये 100 के पार चला गया है तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये जो खर्चा, इतना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, भाई कोशिश करें कि हम लोग अपने व्हीकल्स ही चेंज कर लें। और आने वाले टाइम में लोग ये चीज करें, आने वाले टाइम में क्या अभी कर रहे हैं लोग, अभी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ उनका रुझान बढ़ते जा रहा है। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आ रही हैं जिनके 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अवेलेबल है। गवर्नमेंट सब्सिडी तक दे रही है बहुत सारी बाइक्स में। आपने देखा होगा, एक तो मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी कि दिल्ली की गवर्नमेंट ने एक व्हीकल पे कम से कम 28,000 की सब्सिडी दी है। गवर्नमेंट खुद सब्सिडी दे रही है, समझ में आ रहा है? क्योंकि यार इनके दाम बहुत बढ़ गए, हम ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते अब इनके ऊपर। और मे भी हो सकता है कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, एक दिन खत्म ही हो जाए तो क्या करोगे? दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, ये जो डीजल से, ये जो डीजल और पेट्रोल से ये जो व्हीकल चलते हैं वो पोल्यूशन भी बहुत करता है, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अभी तो एक अच्छी खबर ये आई कि हमारी जो ओजोन परत थी जिसमें बहुत बड़ा छेद हो गया था, अभी ये जो चल रहा है लॉकडाउन एंड ऑल,
काफी टाइम से, उससे वो जो ओजोन का जो छेद है वो भर चुका है, एक अच्छी खबर है। तो आने वाले समय में अगर हमें अपनी पृथ्वी का एनवायरनमेंट बचाना और हमें खुद को सर्वाइव करना है, ठीक है, तो हमें इन ई व्हीकल की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पोल्यूशन हमारी जिंदगी खराब कर रहे हैं। आपको भी पता है कि आबो हवा कितनी खराब हो चुकी, बाहर निकल नहीं सकते। कोरोना चल भी जाएगा तो पोल्यूशन इतना है कि आप मास्क के बिना बाहर नहीं निकल पाओगे। तो यही रीजन है जिसकी वजह से हमें फ्यूचर की तरफ देखना पड़ेगा। आने वाली इंडस्ट्री इसी की ही है। और आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल तो पता ही है टेस्ला का, इलॉन मस्क इतने बड़े नंबर 1 पे कैसे आ गए थे? आपने वेल्दीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड नंबर 1 पे कैसे आ गए थे? उनकी कंपनी टेस्ला की वजह से, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है बाय द वे, और वो ई कार्स बनाती है, सबको पता होगा ये बात, है ना। इसके अलावा सिर्फ ई कार्स नहीं बनाते, अब तो वो ट्रक और बहुत सारी चीजें लेके आ रहे हैं। सो ये बूमिंग इंडस्ट्री है, इस वजह से हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आने वाला समय इसी का ही है। तो चलो मैं आपको स्टॉक्स बताता हूं। मैं आपको 17 स्टॉक्स बताऊंगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल के, जो उनमें से मेरा कहां इन्वेस्टमेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन से शेयर खरीद रखे हैं। लेकिन फिर भी आप अपनी रिसर्च कर लेना, हमने अपनी रिसर्च कर ली है। तो 17 ई व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टॉक्स। चलिए सबसे पहले सेगमेंट वाइज देखेंगे। देखो, अगर आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाना है तो उसमें सबसे पहले किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? बैटरी की। जो बैटरी को चार्ज, बैटरी ही चार्ज होगी और उसके बाद वही तो व्हीकल को चलाएगी, वही तो एनर्जी देगी। पुश कहां से मिलेगा? टॉर्क कहां से मिलेगा? चलेगी कहां से? तो बैटरी सबसे इंपॉर्टेंट है एक व्हीकल में। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसमें बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैटरी कौन बनाता है, यही खास बात है। अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात आएगी तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल को नहीं देखना है, उसके स्पेयर पार्ट, उसमें किस चीज की जरूरत है, वो सारी कंपनियां ग्रो करेंगी क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ेगी। सोचो जरा, अगर सारे लोग ये सोच ले कि मुझे पेट्रोल डीजल की गाड़ियां खरीदनी नहीं है, मुझे इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही खरीदना है, इन दैट केस आप सोचो कि उसके स्पेयर पार्ट से लेके सारी चीजों के जो जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनता है, सबके दाम बढ़ेंगे, सबके शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे। उसमें से सबसे पहला नंबर ही बैटरी का आएगा। बैटरी कौन बनाता है? इंडिया में सबसे ऊपर आता है अमरा राजा। इसका मार्केट कैप्चर, मतलब वी कैन से कि मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी अच्छा है। नंबर 1 वी कैन से इन इंडिया राइट नाउ अमरा राजा। बहुत लोग कहेंगे हमने सुना ही नहीं, लेकिन आप इसको यूज कर दो। इनफैक्ट मेरी जो कार है उसके अंदर मैंने अमरा राजा की बैटरी लगा रखी है, ठीक है, मैंने खुद ने, और बहुत नंबर 1 पे चल रही है अमरा राजा। ये एक स्टॉक है जो कि काफी लोग उसे रेकमेंड करते हैं और मैंने इसमें बूम देखा है। मैंने 500 से 700 रुपए होते देखा है। 2020 में मैंने 500 रुपीज अराउंड खरीदा था, इसको 700 रुपए का हो चुका है। अभी भी ये काफी अच्छा बूम कर रहा है। पास्ट ईयर से 34 रुपए बढ़ चुका है। 746 रुपए का एक शेयर है, अमरा राजा नाम है इसका, बहुत बढ़िया है। एनएससी में खरीदिएगा, मैं आपसे रेकमेंड करूंगा। लेकिन फिर से आपकी रिसर्च कर लेना, आप लोग ये रिसर्च जरूर कर लेना अमरा राजा। बट इंडिया में उसका अगर कहें मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी ज्यादा है। नंबर 1 कंपनी हम लोग कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बैटरीज। लेकिन ज्यादातर बोलेंगे हमने तो एमरॉन सुना है आपने? एमरॉन, बस ये एमरॉन की बात कर रहा हूं। ये एमरॉन बैटरीज अमरा राजा की है, अमरा राजा की है। ये एमरॉन बैटरीज बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। आप जब बैटरी लेने जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। यही है अमरा राजा, इसी की कंपनी है, ठीक है। बहुत सारी कार्स में आपको दिखेगी, इनफैक्ट मेरी कार में भी लगी हुई है। लेकिन उसके अलावा ज्यादा लोगों ने एक्साइड सुना हुआ है। एक्साइड भी बहुत अच्छी है, उसका शेयर प्राइस भी काफी कम है, 182 रुपए, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, इसका भी फ्यूचर है। मैंने होल्ड करके रखा हुआ, मैंने दोनों कंपनियों को होल्ड करके रखा हुआ है। एक्साइड बैटरी, इसका शेयर प्राइस सिर्फ 182 रुपए है। काफी अच्छा रिटर्न है इसका भी, नो डाउट 9 रुपए के करीब बढ़ गया। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि अब ये 5 साल नहीं, अगले 10 सालों में देखो इनके क्या, क्योंकि हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले, हम इन्वेस्ट करने वाले, लंबे टाइम तक इनको होल्ड करके रखेंगे। तो ये बहुत अच्छी कंपनी है अमरा राजा। और दूसरी है हमारे पास एक्साइड। तो एक्साइड बैटरी आपके घर पे भी आप इस्तेमाल करते हो, तो देखो ये आपके घर पे भी इस्तेमाल करते हो, सबसे अच्छी बात ये है। और आपको भी पता है कि बैटरी से, अगर जिसने इन्वर्टर लगा के रखा है वहां पे भी बैटरीज यूज होती है। उसमें अमरा राजा की हो सकती है, एक्साइड की भी हो सकती है। आप बैटरा चेक करो घर पे जाके, जो इन्वर्टर लगा है उनमें इन्हीं का होता है। तो बैटरी मालूम पड़ गई। दूसरी चीज पर चलते हैं, कार ऑपरेटिंग सिस्टम या कार ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। आपने देखा होगा कि जब आप आजकल जो कार्स आती हैं, सिर्फ कार की बात नहीं है, अगर आप 2 व्हीलर्स भी ले रहे हैं, इन दैट केस अब बैटरी 2 व्हीलर में भी लगी, 3 व्हीलर में भी लगी, कार में भी लगेगी, सॉफ्टवेयर उसमें भी चाहिए। आगे जो डैशबोर्ड होता है, जो स्पीडोमीटर होता है, आगे बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज होती है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यूज होती है। इनफैक्ट अगर आप टेस्ला की बात करो तो टेस्ला में क्या था, इलॉन मस्क ने तो चैलेंज दे दिया था, हमारे सॉफ्टवेयर को हैक करके बताओ, हम आपको पैसा देंगे, $1 मिलियन देंगे। तो वहां पर है व्हीकल्स के लिए
आने वाले समय में क्योंकि टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है तो वहां पर आपको सॉफ्टवेयर भी दिखाई देंगे। तो सॉफ्टवेयर कौन इंस्टॉल करता है या इंट्रोड्यूस कर रहा है इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसमें जो टॉप कंपनी आ रही है सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन के लिए वो है टाटा एलेक्सी। इसको तो आप कोई भी बड़ा घराना देख लो जो स्टॉक मार्केट में है वो इसको रेकमेंड जरूर करता है। फिर भी अपनी रिसर्च कर लेना, ये नंबर 1 कंपनी है टाटा एलेक्सी। तो इसका शेयर प्राइस बहुत ज्यादा है। आपके पास कुछ पैसा आपने इकट्ठा कर रखा हो तो कर लेना। मतलब मैंने नहीं खरीदा बट बहुत अच्छा है, बट मेरी नजर है इस पे। और ये आप जरा इसको देखो कि किस लेवल से बढ़ रहा है। 400% से बढ़ा है ये पिछले 5 सालों में। 5 साल पहले इसी स्टॉक की प्राइस 700, 600, 700 रुपए थी और आज इसकी प्राइस कितनी है, 4400 रुपए। जरा सोचो कि जिसने 5 साल पहले खरीदा होगा, 100 शेयर भी खरीद लिए होंगे ना, माला माल हो चुका होगा अभी तक, बहुत अच्छा पैसा कमा लिया होगा। ठीक है, सो टाटा एलेक्सी मेरी पूरी नजर है, जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं इसे खरीद लूंगा। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूं करेक्शन का, मार्केट में जिस दिन करेक्शन आएगा ये एक अच्छे लेवल पर आ जाएगा, मैं इसे खरीद लूंगा। बट अभी रिसेंटली मैंने अभी देखो, मतलब मेरे को थोड़ा सा दुख भी हो रहा है क्योंकि मैंने अभी कुछ ही महीने पहले मैंने इसको 3900 पे भी देखा था। 39 से 44 पर पहुंच गया। ये 500 रुपए का सीधा इंक्रीमेंट है कुछ ही दिनों के अंदर। तो आप अंदाजा लगा लो कि कंपनी कितनी अच्छी है। ठीक है, सो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो जितने भी स्टॉक्स हैं बहुत ही चुनिंदा है और बड़े बड़े घराने जो कि स्टॉक घराने वीकेंड से जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो वाली कंपनीज होती हैं जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं वो टाटा एलेक्सी का नाम लेती हैं। लेकिन फिर भी अपना रिसर्च कर लेना। तीसरी चीज पर आते हैं, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स। जरा देखें कौन व्हीकल बनाएगा, उन कंपनीज की बात कर लेते हैं। तो व्हीकल कौन बनाएगा, उसमें मेरी फेवरेट कंपनी है टाटा मोटर्स। मेरा पूरा ट्रस्ट है, मेरी फेवरेट कंपनी है और आने वाले समय में आपको टाटा मोटर्स से व्हीकल देती दिखेगी। ई व्हीकल्स, बहुत अच्छे अच्छे व्हीकल्स। इनफैक्ट टाटा मोटर्स ने एक बहुत अच्छी कार का पहले ही व्हाट वी कैन से, मतलब वो फ्यूचर में वो कार लॉन्च करेंगे उसके अनाउंसमेंट कर दिए उन्होंने। मैं बस वेट कर रहा हूँ। 25 लाख रुपए तक की कार है तो मैं वेट कर रहा हूँ कि यार, मैं पहले सोच रहा था कि कोई कन्वेंशनल कार खरीद लूं, लेकिन फिर मैं सोच रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल कार ही खरीदूंगा। तो मैं वेट कर रहा हूं और उसके बहुत सारे सेगमेंट्स आएंगे तो मैं टाटा मोटर्स की वो कार का वेट कर रहा हूं, मैं खुद भी। ठीक है, पहले टेस्ला सोच रही लेकिन बहुत महंगी है टेस्ला, तो आई गो फॉर दैट। तो टाटा मेरा फेवरेट शेयर है इन दैट केस और ये बहुत अच्छा। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं, टाटा शेयर 90 रुपए पर था 2020 में जब ये डिप डाउन आया था। 2020 में 90 रुपीज, 98, 99 पर पहुंच गया था। वही 99 का जो शेयर था अभी 344 रुपए का हो चुका है। अब अंदाजा लगाओ कि क्या किस लेवल से ये रिटर्न दे रहा है। ठीक है, और टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिकल व्हीकल ये ऑलरेडी चल रही है लेकिन मैं वेट कर रहा हूं इसके और अच्छा एक आने वाला है, उसका वेट कर रहा हूं। ठीक है, दूसरी कंपनी कौन सी है, दूसरी कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसके तो ऑलरेडी ईवी काफी सालों से चल रहा है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल महिंद्रा एंड महिंद्रा के तो काफी सालों से चल रहा है। आप उनकी छोटी छोटी कार देखते हो, आपको दिख जाएगी रोड्स पे, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो इसके दिख जाएंगे, बड़े कॉमन है। अब ये भी मार्केट लीडर कहेंगे हम इन्हें इलेक्ट्रिकल व्हीकल में। आने वाले समय में इनका रुतबा होने वाला है। 784 रुपए का शेयर है महिंद्रा एंड महिंद्रा का और काफी अच्छे रिटर्न से दे रहा है और लोग इसको परचेज करने को बोलते हैं। फिर भी अपनी रिसर्च कर लेना, बट आपको नाम तो इनका खैर फेमस है और आपको पता भी होगा, टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा। इसके बाद और बात करते हैं मारुति सुजुकी। अब जब जो पेट्रोल और डीजल की कारों में नंबर 1 कंपनी इंडिया में, वो पीछे थोड़ी रहेगी जब इनकी ई व्हीकल्स की बात आएगी। तो ये लोग भी पूरा तैयारी कर रहे हैं बैक टू बैक। जब गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, जब गवर्नमेंट परमिशन देगी, ठीक है, मतलब सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट, तब ये सारी कंपनियां ई व्हीकल्स को लॉन्च करके, अच्छे ई व्हीकल्स को लॉन्च करके मार्केट में आएंगी और लोग ई व्हीकल्स खरीदेंगे आने वाले समय में, आप देख लेना। ठीक है, उसमें मारुति सुजुकी बिल्कुल पीछे नहीं रहेगी, लेकिन इसका शेयर प्राइस बहुत ज्यादा है 7564 का, लेकिन यही शेयर मारुति सुजुकी का 9000 तक पहुंचा हुआ है। तो एक काफी सही प्राइस पर है। मैंने इसको और सस्ते में भी देखा था, तब भी मैं नहीं खरीदा, पता नहीं क्यों, लेकिन ये लीडर है, मार्केट लीडर है। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प, ये मार्केट लीडर है। मुझे भी अफसोस होता है कि मैंने इसे क्यों नहीं खरीदा, क्योंकि 2000 रुपए पर था एक टाइम पे, बहुत ही कम, 1 या 2 शेयर ही मैं खरीदे थे उस टाइम, मुझे लगा महंगा है, बट ये अभी 3000 रुपए तक पहुंच गया। बट ये भी मार्केट लीडर है 2 व्हीलर्स में। ये भी अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लेके आ रहा है। इनफैक्ट वो ये लॉन्च भी करने वाले हैं, हो चुका होगा, ऑप्टिमा करके हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये लॉन्च भी हो चुका होगा। वैगनार ईवी, मारुति सुजुकी का वैगनार ईवी तो आता ही है। सो ये कंपनीज हैं जो कि आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा मैं आपको, देखो सिर्फ ऐसा नहीं है 4 व्हीलर 2 व्हीलर, साइकिल भी आजकल ईवी आ रही है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे साइकिल, इलेक्ट्रिकल बाइसिकल भी आ रही है। अब वो कौन तैयार कर रहा है? इलेक्ट्रिकल बाइसिकल
तैयार करी एक कंपनी जिसका नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। बेसिकली ये क्या करती है, ये केमिकल्स बनाती है जो कि बैटरी में रिक्वायर्ड होते हैं। हिमाद्री, मैंने आपसे कहा भी था, ये मैंने होल्ड करके रखा है इस कंपनी के शेयर्स को, सिर्फ 55 रुपए का शेयर है, सिर्फ 55 रुपए का शेयर है, 55 रुपीज ओनली, है ना। पिछले 5 सालों में 18 रुपए बढ़ चुका है। ये इससे सस्ता शेयर तो क्या ही मिलेगा। अभी क्या बनाती है, केमिकल्स, टायर्स, लिथियम आयन बैटरीज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व है, लेकिन अभी ये बाइसिकल भी लेके आ रही है, उसका नाम है मोटो वोल्ट इलेक्ट्रिक बाइसिकल, ये हिमाद्री इसमें डील कर रही है। तो बहुत अच्छा शेयर है, 55 रुपीज इज रियली गुड। एक कोई स्टूडेंट होगा वो भी खरीद सकता है। मान लो पापा ने पॉकेट मनी दी 100 रुपए, बेटा 100 रुपए, मान लो 1000 रुपए दिया, मतलब बेटा 1000 रुपए, तो इन दैट केस यार वो स्टूडेंट के चलो 1000 रुपए में से 500 रुपए खर्च कर लूंगा और मैं 500 रुपए रख लेता हूँ। उन 500 रुपए में और 550 कर लेते हो तो 10 शेयर आप हिमाद्री के खरीद के रख सकते हो, या 10 शेयर खरीद सकते हो, हिमाद्री कंपनी के मालिक बन सकते हो यार 550 रुपयों में। जस्ट गो फॉर दैट। और मैंने भी होल्ड करके रखा है इसको और बहुत मुझे लगता है कि इसका फ्यूचर है। अभी ये मोटो वोल्ट मोबिलिटी स्मार्ट ई साइकिल्स आ रही हैं इसकी, और अब आप देख लो यार, मतलब हर चीज ई व्हीकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कन्वर्ट हो गई तो किस लेवल पे जाएगी। हिमाद्री कंपनी खुद भी इसमें डील कर रही, तो भैया इसके शेयर प्राइसेस आने वाले टाइम में बढ़ने वाले हैं। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड इसका नाम है, HSCL बोलते हैं, मैंने भी होल्ड करके रखा है, बट आप अपनी रिसर्च कर लेना। फिर उसके बाद एक और है कंपनी जिसका नाम है ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड, इसका नाम भी बहुत लोग लेते हैं। 172 रुपए का शेयर है ये, 5 सालों में 25% का रिटर्न है। ये क्या बनाती है, इंजन ऑयल बनाती है, लुब्रिकेंट्स बनाती है, स्पेयर पार्ट्स बनाती है, ठीक है। इसके अलावा ये अभी ये एम्पियर व्हीकल्स भी लॉन्च करने वाले हैं, 2 व्हीलर्स, जो ग्रीव्स कॉटन, बहुत छोटी छोटी कंपनीज बाइसिकल में 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स में आने वाली हैं, और आपको बहुत वैरायटी मिलेगी ई व्हीकल्स में। बहुत आने वाले समय में आप सोचोगे कि मुझे कौन सी कंपनी की ई व्हीकल खरीदनी चाहिए, आपकी मेंटेलिटी चेंज हो जाएगी। उससे पहले गाड़ी खरीदने से पहले आप उसके शेयर खरीद लेना, बस इतना बोलता हूं, ठीक है। ये अपना व्हीकल लॉन्च करने वाले हैं, एम्पियर बाय ग्रीव्स, इसमें वो लॉन्च कर दिया होगा, मैं भी करने वाले हैं, बट इससे वो डील कर रहे हैं। मेन बात ये है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ग्रीव्स कॉटन लोग आपको रेकमेंड करेंगे, पर अपनी रिसर्च कर लेना, फिर से कह रहा हूं। बट हाँ, फिर उसके बाद आता है ईवी चार्जिंग स्टेशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप पेट्रोल डीजल की गाड़ियां क्यों खरीद रहे हो, क्योंकि पेट्रोल पंप हैं आसपास, हर 1 किलोमीटर में आपको पेट्रोल पंप मिल जाएंगे। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो बहुत फ्रिक्वेंटली मिलते हैं, शायद गांव में थोड़ा सा लगे कि टाइम, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर में डिस्टेंस में, ठीक है। लेकिन पेट्रोल पंप आपको मिल जाते हैं जहां पेट्रोल और डीजल आप भरवाते हो, फिर गाड़ी को चलाते हो। अब यहां पर है ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में समस्या है कि इसका चार्जिंग पॉइंट कहां होगा, या तो वो घर पे होगा और कहां होगा, और इस समस्या को दूर किया जा रहा है। डोंट वरी, बहुत सारी कंपनीज में, छोटी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं, लेकिन उसमें से कुछ कंपनियां ऐसी भी है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है। कौन करेगा व्हीकल को चार्ज, रास्ते में कहीं खत्म हो गया तो हम तो अटक जाएंगे। तो आपको आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चार्ज करने के लिए इतने इलेक्ट्रिकल पॉइंट मिलेंगे, जैसे एटीएम मिलता है आपको थोड़ी थोड़ी देर में। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए कोई बड़ा सेटअप नहीं चाहिए चार्जिंग के लिए, छोटा सा सेटअप चाहिए, चार्ज किया हो गया। अब उसके लिए क्या होगा मैं आपको बताता हूं। कन्वेंशनली जिसका भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग पॉइंट होगा, उसका ऐप होगा, उस ऐप में आप जाओगे, पे करोगे, वो जैसे ही पेमेंट के बाद आपको कोड देगा, फिर आप जैसे ही उसको नोजल को उठाओगे, वो कोड मांगेगा, वो कोड भरो, उसके बाद चार्ज करो। जितना आपने मान लो 50 रुपए का खरीदा है इलेक्ट्रिसिटी, उतना ही वो चार्ज कर पाओगे उससे, तो वो चार्ज कर लो, हो गया काम। इस तरह से वो चलेगा काम, ठीक है। सो चार्जिंग स्टेशन कौन बना रहा है, छोटी छोटी कंपनियां बहुत है, लेकिन उसमें टाटा पावर खुद भी डील कर रही है। 121 रुपए का शेयर है, और ये भी आप सोचो कि इसकी जरूरत तो सबसे ज्यादा है। पावर ग्रिड, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कौन करेगा, पावर ग्रिड, तो ये भी उसमें डील करेगा। 228 रुपए का शेयर है, ये मैंने पहले भी आपको रेकमेंड किया था, ठीक है। इसके अलावा और कौन डील करेगा, एनटीपीसी, ये लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। 117 रुपए का शेयर है, एनटीपीसी लोग बोलते हैं, आपको रिसर्चर्स बोलेंगे एनटीपीसी में इन्वेस्ट करो, ठीक है। इंडियन ऑयल कंपनी, ये भी, अब ये तो इंडियन ऑयल कंपनी है, लेकिन ये भी अब धीरे धीरे, अब आप खुद से सोचो ना कि डीजल पंप, पेट्रोल पंप तो बने हुए हैं, अब जो उनको होल्ड करते हैं, जो कंपनियां उनको होल्ड करती हैं, जो डीजल और पेट्रोल बेचती हैं, उनके पास तो जगह है, ठीक है, और उनके पास रिसोर्सेज भी हैं। उनको क्या जाता है कि आपको पता होगा, वो डीजल और पेट्रोल बेच रहे हैं, तो वो साइड में इलेक्ट्रिकल चार्ज के लिए वो जो स्टेशन है वो भी बना सकते हैं। उनके लिए क्या हार्ड थिंग है,
कोई बड़ी बात नहीं है। तो आने वाले समय में इनफैक्ट हो भी गया होगा, इंडियन ऑयल अपने जितने भी इनके पेट्रोल पंप होते हैं वहां पर आपको चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलेंगे, और जितने भी आपके पेट्रोल पंप है आने वाले समय में वहां पर चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलेंगे। तो आप उसकी चिंता मत करो कि मैं चार्ज कहां करूंगा, जैसे आप पेट्रोल डीजल डलवाते हो वैसे ही आपको जाके वहीं पे स्टेशन पे चार्ज करना है। इनफैक्ट सिर्फ ऐसा ही नहीं है, आने वाले टाइम में आपको जैसे एटीएम दिखते हैं ना वैसे छोटे छोटे चार्जिंग स्टेशन दिखेंगे। और इनफैक्ट कई कंपनियां, छोटी कंपनियां ऐसी हैं जो कि चार्जिंग स्टेशन आपके घर पे लगाएगी, आपके घर पे आपकी पार्किंग पे लगा देगी, आपके घर पे भी लगा सकते हैं। आप जहां पार्किंग है वहां पीछे लगा लो, उसको लॉक कर दो, खोल के उसको चार्ज कर लो, हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये सारे प्लानिंग चल रहे हैं और इसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं, ये चल रहा है, ये काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अब गाड़ियां बनती है सिर्फ ऐसा है नहीं कि बैटरी से बनेगी, उसमें स्पेयर पार्ट भी चाहिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेटल चाहिए, उसमें ऑटो एसिलरी के लिए आपको मेटल चाहिए। मेटल तो चाहिए ना, बिना उसके बनेगा कैसे? आप देखो इसकी बॉडी बनाने को मेटल चाहिए, ये अलॉयज हैं सारे के सारे, मेटल कहां से आएगा? जो अंदर स्पेयर पार्ट के लिए मेटल चाहिए वो कौन सप्लाई करेगा? तो उसको ऑटो एंसिलरी बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहले है वेदांता, मेरा फेवरेट है, मेरे को इतनी खुशी होती है वेदांता जब नीचे गिरता है, मुझे बड़ा दुख होता था। मैं 2000 जब मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया था तो वेदांता के मैं खरीदता था, तो जैसे जैसे नीचे जाता मेरे को बड़ा दुख होता था। ये कोई 100 रुपए तक भी पहुंच गया था, ये मुझे आज भी याद है। लेकिन आज ये 262 रुपए का यही शेयर, तो मैंने काफी सस्ते में खरीदा हुआ था उस टाइम पे, बिलीव था कंपनी बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी अपनी रिसर्च कर लेना। वेदांता लिमिटेड अलॉयज स्पेशली आपको दिख रहा है मेटल्स प्रोवाइड करती है और एक काफी नामी कंपनी है ना। उसके अलावा आप आदित्य बिरला की हिंडाल्गो इंडस्ट्री है, 376 रुपए का शेयर है, ये भी, इसमें भी आप डील कर सकते हो। थोड़ा मार्केट करेक्शन होने दो तब आप खरीद लेना भली, अभी चाहो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कोई कर रहा है तो अभी खरीद लेना, ठीक है। तो फिर भी आप अपनी रिसर्च कर लेना, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया आपको करना है। वेदांता लिमिटेड हो गया, हिंडाल्गो इंडस्ट्री होगी। मेटल की जरूरत सिर्फ कार में ही नहीं होती, बहुत जगह पर होती है, और ये लोग मेटल सप्लायर है, ठीक है। मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं फिर उसको सप्लाई करते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 140 रुपए का शेयर है, ठीक है। और उसके अलावा जीआई, भाई ये मेरी फेवरेट कंपनी है, मैं बताता हूं क्यों। जीआई मतलब ग्रेफाइट इंडस्ट्रीज, जीआई ग्रेफाइट इंडस्ट्रीज है, 661 रुपए का शेयर है। ये शेयर 180 रुपए का के करीब था, नहीं 270, 280, 240 ऐसे करके, वो आज से 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 1 साल भी नहीं हुआ, तो 240 रुपए के करीब में गिरता जा रहा था, उतने तक पहुंच गया था। तो मैंने उस टाइम पे बाय किया, अभी ये शेयर 661 रुपए का। अब आप सोचो कि क्या लेवल पे 800 रुपए की, 800% की इस पे रिटर्न है। 800% की रिटर्न सुनिए, कभी आप पैसा लगाओ, वो कोई आप कह रहे हो मैं 10 रुपए लगाऊं, मेरे को 800% की रिटर्न दे, 10 रुपए देके आप 800 रुपए किससे ले सकते हो? कहीं नहीं ले सकते। ग्रेफाइट इंडस्ट्री में 1 साल में करके दिया है वो। ये मेरी फेवरेट कंपनी है, मेरे पोर्टफोलियो में है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप रिसर्च कर लेना, क्योंकि कीमतें काफी बढ़ गई हैं, क्योंकि यही शेयर 200-250 रुपए का भी था, है ना। तो अभी फिर भी क्या होता है, जब अभी तो क्या है, मार्केट बूम पर है, अभी करेक्शन आएगा तो ऐसी कंपनीज में आप तब थोड़ा इन्वेस्ट करना। लेकिन जो अभी जो जिनके शेयर प्राइसेस बड़े मार्जिनल हैं उनको खरीद सकते हो, जैसे हिमाद्री वाला शेयर खरीद सकते हो, है ना। तो वो क्या है, 50-60 रुपए में घूम रहा है, तो दैट इज अ गुड प्राइस, तो आपको पता लग जाएगा। इसलिए कहता हूं रिसर्च कर लेना, ऐसे नहीं ब्लाइंडली डाल दिया। मैंने ब्लाइंडली नहीं डाला, मुझे बिलीव था, पर मैंने बहुत सस्ते में खरीदा था, समझ में आ रहा है। तो अब थोड़ा करेक्शन, ऐसी कंपनियां जो बूम पे चल रही हैं, अभी ये बूम पर चल रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल की वजह से, ठीक है, क्योंकि ग्रेफाइट की जरूरत तो पड़ेगी, उसके बिना तो काम कैसे चलेगा, है ना। बैटरीज में ग्रेफाइट तो चाहिए। इसका नाम है ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड, बहुत बढ़िया कंपनी है, लेकिन फिर भी थोड़ा करेक्शन होने दो। एक मेरी और फेवरेट कंपनी आई है जिसका नाम है मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड, ठीक है। ये जो कंपनी है इसको भी मैंने होल्ड करके रखा है, और इसका शेयर 90 रुपए का था एक टाइम पे, अभी ये 244 रुपए का शेयर हो चुका है। तो मदरसन, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको इंटीरियर, आपको पता है कार ऊपर से ही नहीं अंदर से भी तो बनानी है, तो इंटीरियर भी तो करवाना पड़ेगा, वायरिंग इंटीरियर वो सब ये कंपनी करती है। मदरसन सुमी बहुत अच्छी कंपनी है, मार्जिनल प्राइस में भी मिल रहा है 244 रुपए का, लेकिन फिर भी थोड़ा करेक्शन होगा तो कितना ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा, ज्यादा नहीं। तो ये कंपनी में आप नजर रख सकते हो और इसको होल्ड करके रख सकते हो। ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल में आने वाले टाइम पे ये कंपनी हो गया, ग्रेफाइट की डिमांड रहेगी, और इन कॉर्पोरेट ये जितने भी हैं, ठीक है, एंसिलरी में कंपनीज की डिमांड रहेगी। आया सबको समझ में?
यस तो आप जानो कि क्या चीज क्यों है और कैसे है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आया? तो हमने बैटरी से लेके चार्जिंग स्टेशन से लेके उसे कौन मैन्युफैक्चर करेगा, कौन बनाएगा, उसको इंट्रोड्यूस कौन करेगा, स्पेयर पार्ट कहां से आएगा और अंदर का इंटीरियर कैसे होगा, वायरिंग कैसे होगी, वो सारी चीजों के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया। 17 कंपनियां मैंने आपको बताई हैं, लेकिन फिर से आपसे कहूंगा इनमें बहुत सारी कंपनीज मैंने होल्ड करके रखी हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी रिसर्च कर लेना, उसके बाद आप पैसा अपना इन्वेस्ट करना। और सबसे पहले तो आप लोगों से कहूंगा एक बात समझ लो, फ्यूचर जिसको पता होता है वो आसानी से पैसा कमा सकता है। इनफैक्ट पैसा कमा नहीं सकता, बना भी सकता है। और फ्यूचर प्रेडिक्शन सबको पता है, ये कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं मेरी या आपकी नहीं, मैं कोई खुदा नहीं हूं जो मैं फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहा हूं, सारी इंडस्ट्री बोल रही है, सबको अंदर से दिख रहा है कि क्या हो रहा है, गवर्नमेंट खुद इसको प्रमोट कर रही है। आने वाला वक्त इसी का ही है, जिस जैसे हालात दिख रहे हैं सबको दिखाई दे रहा है। और जब दिख रहा है कि ये फ्यूचर है तो हम इसमें इन्वेस्ट करके उसे होल्ड करके क्यों ना रखें फ्यूचर के लिए। ज्यादा मत रिस्क उठाओ, मैं आपसे कहूंगा ज्यादा रिस्क मत उठाओ। आप अपनी जो भी आपके पास पैसे हैं उसका 10% ही, इतना 10% का रिस्क तो उठा ही सकते हो। मान लो 10,000 रुपए हैं तो आप 1,000 रुपए कॉर्नर करके साइड करके उसको मैं इन्वेस्ट करूंगा, इतना तो कर ही सकते हो। याद रखना मेरी बात, ई व्हीकल्स फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैं आपसे आज भी बोल रहा हूं। और ये मैं ही नहीं बोलता हूं, बहुत सारे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे एनालिस्ट मिल जाएंगे जो कि ये बात आपको बोलेंगे कि ई व्हीकल आने वाले समय में यही है फ्यूचर। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सेक्टर हैं जहां पर आपको फ्यूचरिस्टिक वे से आप वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन ये सबसे ज्यादा बूम आने वाला है इसमें, क्योंकि आप सोचो कि अभी कितने हो गए, 138 करोड़ की जनसंख्या है ना, और लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल चाहिए। किसी को बाईसाइकिल चाहिए, किसी को 2 व्हीलर चाहिए, किसी को 4 व्हीलर चाहिए, समझ रहे हो। बसेस भी आने वाले समय में, इनफैक्ट एक कंट्री के अंदर तो जो ट्रक है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिक रोड्स बना दी हैं जहां ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स हैं, ट्रक भी उसी से चल रहे हैं। तो आने वाला वक्त इनका है और इसको आप छुपा नहीं सकते। इसलिए आप सबसे पहले आपको जो काम करना है, आप खरीदोगे तब जब आप डीमेट अकाउंट खुलवाओगे। सबसे पहले जाके डीमेट अकाउंट खुलवाओ। अगर आपका नॉर्मल अकाउंट है तो आप डीमेट अकाउंट भी खुलवा सकते हो। आपको एक बात बताऊं, आप जब सेविंग अकाउंट खुलवाते हो तो बहुत सारे बैंक में एक मिनिमम अमाउंट आपको रखना पड़ता है, उसके बाद आपको चार्ज लगनी शुरू हो जाती है। किसी में 1,000 रुपया होगा, किसी में 2,000 रुपया होगा, किसी में 5,000 रुपया होगा। तो ये आपके नॉर्मल बैंक अकाउंट की बात करो जो सेविंग अकाउंट आप खुलवाते हो। मे भी हो सकता है कहीं पे चार्ज ना हो, ठीक है, लेकिन डीमेट अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं है। और बस ये एक चार्ज लेते हैं, जैसे अपस्टॉक्स वाला 200-250 रुपए लेता है, लेकिन एंजल्स वाला तो वो भी नहीं लेता, ठीक है। लेकिन आप जब 200-250 रुपए यहां पर दोगे तो आपको अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छा इंटरफेस भी मिलेगा। जाओ फटाफट से डीमेट अकाउंट खुलवाओ। आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट है, जस्ट गो एंड ओपन योर डीमेट अकाउंट। पर उसके लिए आपको पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और आपका मोबाइल आधार से अटैच्ड होना चाहिए। ये 3 चीजें अगर आपके पास हैं, यू कैन ओपन। तो पैसा नहीं है और घर पे काम नहीं है तो आप शाहरुख खान का काम करो ना, अमिताभ बच्चन का काम करो, दीपिका पादुकोण का काम करो। वहां बोल रहे ये क्या बोल रहा है, दीपिका पादुकोण का काम मैं क्यों करूंगा। हो सकता है, कैसे, ये अपस्टॉक्स हो गए, एंजल्स हो गए, या जो भी कंपनियां हैं वो अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए कहीं तो जाएंगे। अगर आप नहीं करोगे तो आप कहोगे कि हमें क्या मौका दे रही है एडवर्टाइज करने का। दे रही है भाई। जब आप डीमेट अकाउंट खुलाओगे, अपने जो नीचे लिंक दिया है उस पर क्लिक करके जब आप डीमेट अकाउंट खुलवाओगे तो वहां पर आप उन कंपनीज की एडवर्टाइज भी कर सकते हो जिसका पैसा वो डायरेक्टली आपको देती है। इसका मतलब दीपिका पादुकोण का या अमिताभ बच्चन का या शाहरुख खान का, आमिर खान का, सलमान खान का काम आप कर रहे हो। समझ में आ रहा है? नहीं तो उनको देते करोड़ों रुपए, वो आपको दे रहे हैं। कैसे करना है, जब आप डीमेट अकाउंट खुलवा लोगे, खुलवाने के बाद आप जब अपने अकाउंट पे जाओगे तो आपको रेफर एंड अर्न का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना। आपको कुछ नहीं करना, क्लिक करके वो बोलेगा व्हाट्सएप पे आप अपने दोस्तों को शेयर कर दो। यहां से क्लिक करके आप शेयर कर देना। जब आप क्लिक करके शेयर करोगे और अगर उसने अकाउंट खुलवा लिया तो आपको अपस्टॉक्स में 600 रुपए मिलेंगे सीधे। आपका तो यार क्लिक करके शेयर किया, उसने अकाउंट खुलवा लिया, 600 रुपए मिल रहे हैं बैठे बैठे, और क्या चाहिए। हाँ, दीपिका पादुकोण अगर बोलती या शाहरुख खान बोलते या अमिताभ बच्चन बोलते हैं तो भैया लाखों लोग खुलवा लेते, पर तुम बोलोगे तो 2 लोग भी खुला लेंगे, तुम्हें तो फायदा है। बस वही लाखों लोग वाला पैसा तुम लोगों को दे रही कंपनी। तो जाओ फटाफट से रेफर एंड अर्न से पैसा कमाओ। ये भी आपके लिए घर बैठे, आपको कुछ काम नहीं है तो ये काम तो कर लो, कम से कम आप घर पे बैठे पैसा कमा सकते हो।
और छोड़ो काम होगा, 1 घंटा दे दो, रेफर एंड अर्न करो, लोगों 10 लोगों को शेयर कर दो, उनको गाइड करो, भैया तुम खुलवा लो, काम आएगा, ऐसे ऐसे करके मेरी वीडियो शेयर कर दो। देखो अरविंद सर ने बोला है, अरविंद सर कह रहे हैं हमारा लक्ष्य एक, क्या लक्ष्य है, हिंदुस्तान में हमारे पास अभी कितने हैं, 3 से 4 करोड़ डीमेट अकाउंट है, इस आंकड़े को 50 करोड़ क्रॉस करवाना है, हमारा लक्ष्य है, लोगों को डीमेट अकाउंट खुलवाने हैं। कम से कम डीमेट अकाउंट खुलवाओ यार, कब करोगे, क्यों डरते हो। पता है एक खुशखबरी मिली मेरे को, क्या अभी क्या हुआ, सबको पता है लॉकडाउन है, सभी जगह बंद है, मार्केट में काम नहीं है, काम धंधा नहीं है, जब दुकानें बंद है तो काम धंधा, फिर वो सामान कहां से खरीदेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से मार्केट गिर जाना चाहिए था, जो कि गिरा भी था जब लॉकडाउन लगा था, उससे पहले भी गिरा था। पर अभी आप देखोगे तो 2021 में मार्केट अपनी चरम सीमा पर है भैया, टॉप पे चल रहा है। कहां 25,000 28,000 का लेवल था बीएससी का, आज वो 52-53 हजार को टच कर रहा है। कैसे हुआ ये, मार्केट में काम नहीं है फिर भी मार्केट बूम पर है। कारण क्या है, बहुत बढ़िया 3-4 वजह है उसकी। पहले तो 2020 में लोग घर बैठे तो लोगों ने सोचा कि कैसे इन्वेस्ट करें, ठीक है, तो चलो भाई और तो कोई काम नहीं है तो चलो शेयर मार्केट, काफी लोग बोल रहे थे तो शेयर मार्केट में डीमेट अकाउंट खोल लेते हैं, लोगों ने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिससे जो कन्वेंशनल जो हमारे लोग हैं ना, ट्रेडिशनल लोग हैं, वो भी आए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही थी बहुत सारे। और सबसे बढ़िया बात यह भी रही कि बहुत सारे यूट्यूबर्स अभी इस चीज में लगे हुए हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको दिखेंगे जो ये टारगेट बना के बैठे हैं कि चलो डीमेट अकाउंट तो खुलवाए जाए, और खुलवाने चाहिए। 138 करोड़ की जनसंख्या है, 4 करोड़ डीमेट अकाउंट भी नहीं है, उसमें से 2 करोड़ डीमेट अकाउंट इनएक्टिव पड़े हैं, लोग उस पर ट्रेडिंग ही नहीं करते, इन्वेस्ट ही नहीं करते। क्या कर रहे हो तुम, लोग इससे पैसा कमाए जा रहे हैं और हम लोग ऐसे घरों में बैठे हुए हैं। व्हाट वी आर डूइंग। और मैं आपसे कहता हूं अपना सिगरेट पीते हो छोड़ दो, ड्रिंक करते हो छोड़ दो, फालतू किसी को पार्टी या गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्करों में पैसा खर्च करते हो छोड़ दो। बोले वो पैसा मैं कहां लगाऊंगा, शेयर मार्केट में, फालतू पैसा लगा दो शेयर मार्केट में, खत्म। इतना तो कर सकते हो, बस वो कर लो। जाओ डीमेट अकाउंट खुलवाओ, रेफर एंड से 600 रुपए आप स्टॉक्स दे रहा है आपको, एंजल्स वाले तो दोनों को देते हैं, आपने रेफर किया उसने खुला लिया, उसको भी पैसे मिलेंगे, आपको भी। वो स्क्रैच कार्ड देते हैं, उसको स्क्रैच करो आपको पैसा मिलेगा। तो एंजल्स और अपस्टॉक दोनों में ये ऑप्शन आपको मिल रहा है, जस्ट गो एंड टेक दैट अपॉर्चुनिटी, इससे अच्छा कुछ नहीं मिलने वाला। फाइनली आज का सेशन आपने जरूर एंजॉय किया होगा, मैं थोड़ा सा थका हुआ था बट फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं आपको पूरी एनर्जी के साथ चीजों को बताऊं। पता नहीं मैं उसमें जस्टिफाई कर पाया कि नहीं, बट आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको वो सारी चीजें बताऊं जो मुझे फील होता है कि शायद मुझे मेरे कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में पता लग जाता। मेरे फादर मुझे उसमें सपोर्ट करते हैं, मेरे स्कूल वाले या दोस्त सपोर्ट करते हैं, मेरे दोस्त ऐसे होते हैं, मुझे कोई अरविंद अरोड़ा मिल जाता जब मुझे बोलता कि जाओ भैया जाओ, थोड़े बहुत पैसे लगा दो, पापा 100 रुपए देते हैं लगाओ। मैं 2002 की एक चीज बताता हूं, मैं हैरान रह गया। 2002 में रिलायंस का शेयर 20 रुपए का था, 20 रुपए का रिलायंस का शेयर था, मुकेश अंबानी की कंपनी का 2002 में। आज वही रिलायंस का शेयर 2400-2500 रुपए का है। हाय काश कोई बता देता स्कूल कॉलेज टाइम में। तो ऐसी क्वेरीज के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो जरूर कर लेना, मुझे वहां पर मैसेज कर सकते हो। अगर आपने यूट्यूब अकाउंट खोला तो वहां पर शाउट आउट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, हमारी टीम वहां पर आपको हेल्प करेगी। 5,19,000 लोग अभी तक फॉलो कर चुके, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज आप अरविंद.अरोरा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल वहां ढूंढो। 5,19,000 की जनसंख्या को बढ़ाओ, हमारी फैमिली की जनसंख्या को बढ़ाओ, और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। मकसद सिर्फ एक ही है, सबको आगे बढ़ाना है ना। एंड फाइनली आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर आपने इस अमेजिंग फैमिली चैनल को, ये हमारा फैमिली चैनल मतलब हमारी फैमिली है ये, इसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। बस यही हमारी दरख्वास्त है आपसे। मिलेंगे अगले सेशन में। आज सैटरडे है, मैंने उसे सुपर सैटरडे बनाने की कोशिश करी है। कल संडे है और कल मैं आपके यूट्यूब के चैनल प्रमोट करूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि ईमेल आईडी एक ही है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे या मुझे मैसेज कर सकते हो या लिंक्डइन पे कर सकते हो। सो यू हैव अ चांस, लिंक्डइन पे जाके मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, या मेरी मेल आईडी है a2motivationofficial@gmail.com। सिर्फ ये 3 ही माध्यम है जहां से आपको प्रमोशन मिल सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं। तो प्लीज आप इसको यूज करो और मचाते रहो। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योर सैटरडे नाइट एंड एंजॉय योर संडे। थैंक यू सो मच, बाय।